हाँ मैं कहूँगा हाँ 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 जी बिल्कुल हाँ जाइए उन्हें ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आप लोग फटाफट आ जाइए। जय हिंद। और स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एनालॉगी, जिसको हम लोग कहते हैं सादृश्यता। अब सादृश्यता जिसको एनालॉगी कहते हैं, हम लोग एनालॉगी के क्वेश्चंस में बहुत फंसते हैं। तो फटाफट बताओ भाई, यहाँ पे अगर कोई एनालॉगी से क्वेश्चंस जानते हो या एनालॉगी के क्वेश्चन बनाना जानते हो तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट इसका आंसर देंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट्स हमारे बीच हैं, जय हिंद सभी को। स्टूडेंट्स फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अविनाश, रतन, गुड इवनिंग। चलिए भाई फटाफट यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट यहाँ पे इसका आंसर देंगे। क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो भाई यहाँ पे दें, क्या हो सकता है? रीजनिंग कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम स्टूडेंट्स ये है एनालॉगी। टॉपिक का नाम है एनालॉगी और एनालॉगी के क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग बना रहे हैं। एनालॉगी, एनालॉगी जिसको हिंदी में सादृश्यता कहते हैं। एनालॉगी जिसको हिंदी में हम सादृश्यता कहते हैं, एनालॉगी चैप्टर है। अब यहाँ पे क्या कैसे बनता है, इन दोनों का रिलेशन पता करना है। इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो यहाँ पे बनेगा। आपको बनाना, आंसर डी आ रहा है सभी को। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम क्यूब और स्क्वायर से क्वेश्चंस देखेंगे। क्यूब और स्क्वायर से क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे 5 का क्यूब प्लस 5, यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 6। देखो 5 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट? 125 प्लस 5 130। अब 6 का क्यूब कितना होता है? 216 प्लस 6 222। तो जो रिलेशन यहाँ पे लगेगा वही रिलेशन हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अगर दोनों पहले पार्ट बाय लगाएंगे, अगर इन दोनों के बीच क्या लगेगा, यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 3 होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब प्लस 4। तो 4 का क्यूब प्लस 4 कितना होगा? 64 प्लस 4 68 68। तो 68 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। फटाफट यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर सी में। 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, दोनों के बीच का डिफरेंस 1। तो यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे कितना का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी नंबर। क्लियर है? यस या नो में, यस या नो में जवाब देंगे स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स हमारे बीच हैं यस या नो में जवाब देंगे। फटाफट यहाँ पे देखोगे क्या इसका आंसर है। क्लियर है आप लोगों सभी का? फटाफट यहाँ पे दो भाई। समझ में आया स्टूडेंट? सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई परेशानी नहीं? एक बार और
एक बार और, तो चलो भाई यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक बार और यहाँ पे मैं बता रहा हूं क्या हो सकता है। अब देखोगे सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, ये है क्वेश्चन मार्क है, फिर ये दोनों है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या लग सकता है, क्यूब लग सकता है, स्क्वायर लग सकता है, मल्टीप्लाई लग सकता है, डिफरेंस लग सकता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो क्यूब है या नहीं, स्क्वायर है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं। तो क्यूब देखते हैं, तो इसके अंदर में एक क्यूब है, कितना 125। किसका क्यूब है स्टूडेंट, तो 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है स्टूडेंट, ये 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब प्लस 5 है। 5 का क्यूब कितना स्टूडेंट होता है, 125। 125 में 5 सम करेंगे तो 130 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब प्लस 6 है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 6 222। तो यहाँ पे कितना होता है, 3 का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इजकल टू 30। तो अगला क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 1 है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो 3 है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 68। और 68 किस ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में। समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखोगे, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। पहले आप लोगों का आंसर आ जाएगा, फिर हम आंसर देंगे। जल्दी से आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी करें। जल्दी जल्दी करो भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ भाई। बी आंसर, बी आंसर। चलो भाई देखते हैं यहां पे क्या है। यहां पे देखो 8 है, यहां पे 28 है।
यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 28 है, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या लगेगा? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे दोनों के बीच का रिलेशन क्या लगेगा? तो यहाँ पे देखते हैं 2 का, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का क्यूब प्लस 1। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 1 8। 3 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे कितना होता है? 27 प्लस 1। 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15। तो आगे क्या होगा? 5 का, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे होगा 4 का क्यूब माइनस 1। तो 4 का क्यूब प्लस 1 सेम होगा जी। तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 प्लस 1 64 प्लस 1 65। और 65 ऑप्शन किस में है? सी में है। 65 किस ऑप्शन में है? सी नंबर में है। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे सी नंबर होगा। कोई परेशानी? बिल्कुल क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए भाई अगला क्वेश्चन बना जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। देखें फटाफट यहां पे चलो भाई फटाफट बताओगे। ए आंसर, ए आंसर बहुत अच्छी बात है। और भी स्टूडेंट्स क्या आंसर हो सकता है इसका? ए आंसर छोड़ के और क्या हो सकता है इसका आंसर? फटाफट बताओ।
चलिए सही है, एकदम से सही है। देखो यहाँ पे 25 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, अगर 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 175 होगा। अगर हम 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 175 होगा, नो डाउट। ठीक है ना जी। 25 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 175 होगा। अगर यहां पे देखेंगे जो 32 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 32 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होगा? 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन में नहीं है। जो आंसर होगा 32 इंटू 7, 32 इंटू 7, यहां पर देखो वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम कैसे बनाएंगे? हमारे लिए क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 25 इंटू 7, इसका मतलब है 7 कहां से आया? तो यहां पर देखोगे ये जो 7 आया, इन दोनों डिजिट को सम कर दिया गया है, इन दोनों डिजिट को सम कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है? 5 और 2 7, यहाँ पे 2 + 5 = 7। यहां पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो 175 आ गया। तो उसी तरह से 32 इंटू इन दोनों का सम 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। अब समझ में आ गया होगा कहां से आया है, क्लियर है? जो यहाँ पे 25 को 7 करने से 175 आ रहा है, तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो आंसर यहां पे सही नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन भी मैच होना चाहिए। और एनालॉजी में एक क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में एक से ज्यादा नहीं होगा। जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जो ऑप्शन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो अगर यहां पे 7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो फिर हम अपने रूल को चेंज किया। यहां पे जो 7 लाया, ये दोनों डिजिट को सम करने से यहां 7 बन सकता है। तो यहां पे इन दोनों डिजिट को सम करने से यहां पे 5 बनेगा। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है जी? कोई परेशानी किसी को? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं अगला क्या होगा। यहां पे देखिए फटाफट, यहां पे क्या आंसर होगा भाई? जल्दी जल्दी आंसर दें इसका। फटाफट यहां पे देखें भाई क्या हो सकता है। चलो भाई ए आंसर ठीक है। अब यहां पे देखेंगे 18 से 52, 18 से 52 तो क्या हो सकता है? 18 इंटू 3
तो कितना हो गया 54 माइनस 2 52 हो सकता है ऐसा। तो 12 इंटू 3 36 माइनस 2 इजकल टू 34। और 34 किस में है आंसर? ए नंबर में। 34 किस में है भाई? ए नंबर में। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं? क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके ठीक है। यहां पे देखेंगे 3 का स्क्वायर, यहां पे हो गया 2 का क्यूब। यहां पे कितना हो गया? 2 का क्यूब। यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर, देख रहे हैं? तो यहां पे 2 का क्यूब, तो यहां पे 4 का क्यूब। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कितना हो गया? डबल। तो यहां पे 3 का स्क्वायर, तो यहां पे कितना होगा? 5 का स्क्वायर। अब मैं आपको यहां पे रिलेशन समझा देता हूं आपको। देखो यहां पे 2 का क्यूब है, यहां पे 3 का स्क्वायर है। तो यहां पे 2 का क्यूब है, तो यहां पे 4 का क्यूब है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? या तो मल्टीप्लाई 2 है या प्लस 2 है। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे 3 का स्क्वायर, अगर इसमें हम प्लस 2 कर देते हैं, इसमें हम प्लस 2 कर देते हैं, तो 2 में 2 सम किया तो 4, तो 3 में 2 सम करेंगे तो यहां पे कितना होगा? 5 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा भाई? 25। और 25 किस ऑप्शन में है? सी नंबर में। 2 में 2 सम किए तो 4 का क्यूब, 3 में 2 सम किए तो 5 का स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो यह भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना जी? चलिए भाई अगला क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर है। चलिए फटाफट आंसर दो।
क्या होने वाला है भाई यहाँ पे आंसर? भाई आंसर दो फटाफट, क्या होगा इसका रियल आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो यहां पे 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1 इजकल टू 80, तो 7 का स्क्वायर -1, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 - 1 48, कितना होगा भाई? 48। यहां पे 9 का स्क्वायर -1 इजकल टू 80 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 - 1 80, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 - 1 48, तो कितना होगा? 48 किस में है? ए नंबर ऑप्शन में। किस में है भाई? ए नंबर ऑप्शन में। क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए भाई फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? चलिए भाई यहां पे देखिए आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी। ओके ठीक है, यहां पे हो जाएगा किसका भाई? ये 29 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है, देख रहे हो? तो ये जो है स्क्वायर किसका है? 17 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर।
क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 8 4 1 29 का डायरेक्टली स्क्वायर्ड, 8 4 1 29 का डायरेक्ट स्क्वायर है, तो यहां पर हम कह सकते हैं 17 का स्क्वायर 289 होगा, 289 होगा। क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहां पे आंसर दें। क्या होना चाहिए भाई? डी आंसर। चलो भाई यहां पे देखते हैं क्या हो सकता है। अगर स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे तो दो तरीका से हमारा आंसर यहां हो सकता है। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले एक तो तरीका यह भी हो सकता है, ये 2 का यहां पे अगर हम ध्यान दें तो एक तरीका ये हो सकता है जो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, यहां पे ओके यह भी हो सकता है यहां पे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब प्लस 1, यहां पे हो सकता है 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो 2 1 3, तो 3 से 1 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1। तो एक तो ये आंसर 65 अगर होता तो भी आंसर हमारा सही हो जाता, क्योंकि 2 से 1 3 हो रहा है, तो 3 से 4 होगा, 4 का क्यूब प्लस 1 हो जाना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, 4 का क्यूब प्लस 1 ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हम नहीं लेके चल सकते। आंसर गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 8 इंटू 3 प्लस 4, तो 8 इंटू 3 कितना होगा, 24 प्लस 4 कितना होगा, 28 है ना। तो यहां पे 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 81 प्लस 4 इजकल टू 85। यहां पे 85 किस में है, ए नंबर ऑप्शन में। किस में है भाई, ए नंबर में। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 24 में 4 सम कर देंगे तो 28 हो जाएगा। उसी तरह से 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 85 होगा, यहां पे हो जाएगा 85। ठीक है, चलिए भाई यहां पे देखिए क्या होगा इसका आंसर।
क्या होना चाहिए भाई? डी आंसर? नहीं भाई, इसका आंसर डी तो नहीं है, फटाफट इसका आंसर दो। डी आंसर नहीं है, आंसर चेंज करो जल्दी जल्दी। क्या होगा? ए, चलो देखते हैं यहां पे, देखो यहां पे स्टूडेंट, 7 + 2 9, 7 + 2 9, 7 + 2 कितना हो गया? 9 × 2 18, तो 5 + 6, 5 + 6 कितना हो गया? 11 × 2 = 22। 7 + 2 9 × 2 18, 5 + 6 11 × 2 कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 22। 7 + 2 9, 9 × 2 18, 5 + 7 5 + 6 11 × 2 कितना हो जाएगा? 22। आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है? सोनू क्या बताइए, क्या प्रॉब्लम कुछ आ रहा है क्या? समझ में तो आ रहा होगा। चलिए, बिल्कुल कमेंट दिख रहा है, लेट से कमेंट आ रही है, कमेंट लेट से आ रही है लेकिन आ रही है कमेंट। चलो, कोई परेशानी नहीं है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो।
चलो यहाँ पे देखते हैं 8 से 28 तो 15 से क्या, यहाँ पे देखो भाई बी ऑप्शन 65 सही है। अभी यहाँ पे मैंने बताया था 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल्दी जल्दी आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। एक 125, वेरी गुड। यहाँ पे देखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब एक 3 का क्यूब 27, तो 5 का क्यूब यहाँ पे 125, 125 का आंसर हो जाएगा बी। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्या होना चाहिए भाई? यहां पे देखोगे ए आंसर दिया है एक्सपर्ट ने। चलो यहां पे देखते हैं क्या है। 11 को अगर हम 38 लिखते हैं तो 11 इंटू 3 कितना होगा 33, यहां पे कितना होगा 5 तो कितना हो जाएगा 38। 11 इंटू 3 33 प्लस 5 38, तो 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39 प्लस 5 तो 44। 44 ऑप्शन नंबर ए में, 44 ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? चलो भाई यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
A20 14 से क्वेश्चन मार्क। तेईस कैसे भाई? अब देखो यहां पे क्या होगा, 8 इंटू 2.5 इजकल टू 20। 2.5 का मतलब हो गया इसका डबल का हाफ। 8 को डबल कर देंगे, 8 को डबल कर देंगे तो 16, और 8 का हाफ कितना, 4। तो यहाँ पे डबल किया और उसका हाफ 2.5 हो गया। 8 दूना 16, 4 20। तो उसी तरह से 14 दूना 28, 28 और 14 का हाफ 7, 28 और 7 35, 35। तो इसको भी हम कर सकते हैं 14 को 2.5 इजकल टू 35। ऑप्शन ए। 8 का 2.5 20 होगा, तो 14 का 2.5 35 होगा। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? तो आंसर क्या होगा, 35 होगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सेम क्वेश्चन आ गया। यहां पे देखो फटाफट इस क्वेश्चन को देखो, क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 5.5 से 30.25 से 11 से क्वेश्चन मार्क। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। यहां पे देखेंगे 5.5 का ये स्क्वायर है, तो जिससे हमारा बनेगा 30.25। तो इसी तरह से ये 11 का स्क्वायर होगा, तो 121। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, यहां पे देखते हैं 10 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर -1 इजकल टू 80, तो बिल्कुल सही है बी नंबर में। सिक्सटी 65। चलो अगर यहाँ पे देखते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर +1, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, यहाँ पे +1, तो 7 + 1 8 का स्क्वायर +1, तो 8 का स्क्वायर 60 + 1 इजकल टू 65, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट। डी आंसर। चलो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे उल्टा लिखता है, पहले लिखा है 4 1 4 1, फिर लिखा है 3 2, यही लिखा है। चलो पहले 4 फिर 1 फिर 3 फिर 2, अब सेम यहाँ पे लगेगा 8 5 7 6, तो यहाँ पर होगा 8 5 7 6, तो 8 5 7 6 किस में है, 8 5 7 6 हमारा है डी नंबर आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग।
चलो यहां पे कितना होना चाहिए ए आंसर, ए कैसे आंसर ले आए भाई, इन दोनों के बीच का जो अंतर है स्टूडेंट वो +93 का है। अगर हम इसमें से 93 सम करेंगे तो 763 हो जाएगा, इसमें अगर हम 93 सम कर देंगे तो 856 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी +93 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 637 में 637 में 93 सम करेंगे तो यहाँ पर होगा 730 बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बी ऑप्शन। चलो यहां पे 3 × 6 18, 13 × 6 78, आंसर हो जाएगा 78, बी ऑप्शन। बिल्कुल सही है। 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर दोनों के बीच में +2 का डिफरेंस, तो 8 का स्क्वायर +2 का डिफरेंस में कितना होगा, 10 का स्क्वायर, यहां पर होगा 100, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन तो हो चुका है भाई, यह भी क्वेश्चन हो चुका है, यह भी क्वेश्चन हो चुका है। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या होगा आंसर।
क्या होना चाहिए आंसर जी? आठ होगा। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 14 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस आ रहा है। 37 माइनस 14 इजकल टू 23। तो यहाँ पे भी अगर हम 14 का डिफरेंस लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर में आ जाएगा। 8 कैसे होगा रतन? तो बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा हमारे लिए यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा? अगर यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो तो 3 का क्यूब माइनस 3 है, क्योंकि 27 में से 3 गया 24। 4 का क्यूब माइनस 4, 64 में से 4 गया 60। यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 5 हो जाएगा 120। तो 3 से 4 तो 5 से 6, तो यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 6 होगा तो 216 में से 6 जाएगा तो 210 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंसर होना चाहिए 210, लेकिन ऑप्शन में 210 का ऑप्शन कहीं है ही नहीं। 210 वाला ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं पे, देख रहे हो, कहीं नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? रूल को चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब से नहीं बन पा रहा है, तो अगर नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे? एक तो रूल ऐसा भी तो कह रहा है, देखो इनके बीच रिलेशन लगा देंगे 24 इंटू 5। 24 इंटू 5 इजकल टू 120 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये रिलेशन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 60 इंटू 5 इजकल टू 300। आंसर क्या हो जाएगा? 300। अगर यहाँ पे क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? डायरेक्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन लगा देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई से हमारा आंसर बन जाता है तो हम क्या करेंगे? क्यूब के जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा आंसर तैयार है। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।